press the bell icon on the YouTube app and never miss. दिलों को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम इस्लाम या धर्म के नाम पर दिलों को तोड़ने की कोशिश में कभी भारत के लोग नहीं लगे होते, और खास करके स्पेसिफिकली जितने भी सनातनी 82.7% करोड़ जो सनातनी भारत में रह रहे हैं 100 करोड़ से ऊपर, उन्होंने कभी भी धर्म और जात की कोई बात ही नहीं करनी है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात करना है कि भाई दिल कैसे जुड़ सकता है। तो क्योंकि भगवान राम के वो भक्त है हमारे मोदी जी, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अब आप सोचो कि मात्र 8 महीने में ईरान जो है 4.4 मिलियन बूस्ट किया है करंट इरानियन ईयर में। अब आप सोचो, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप जैसे और देखिए किसी भी देश को अगर ग्लोबली बहुत। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारतीय मुस्लिम वकील नाज़िया लाइक खान जी का सनातन धर्म के बारे में क्या सोचना है, और ये दमदार इंटरव्यू में आप देखेंगे कि वो बात करेंगी भारत और ईरान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ग्लोबली आगे आना है, अप फ्रंट में आना है, इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत बूस्ट करना है, तो डेफिनेटली उनको हर देशों से अपने ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे, अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाकर रखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे पाकिस्तान, जब भारत ने ये बात रखी थी कि अफगान जाने का रास्ता हमें पाकिस्तान दे दे, तो पाकिस्तान ने क्या किया था, वही सेम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए, कर लिया। अब ईरान के द्वारा हम जाएंगे अफगानिस्तान, हम ईरान के द्वारा जाएंगे। और वैसे भी अफगानियों के साथ जो दुर्व्यवहार, जो बदतमीजी पाकिस्तान ने की है, उसमें उनको बुरा लगे या भला लगे, मैं तो बोलूंगी मानवता भी कोई चीज होती है, इंसानियत भी कोई चीज होती है भाई। और देखो मुझे आदम ऐसा लगता है कि अगर वाकई में मुसलमानों की सोच बहुत खूबसूरत होती, तो इस धरती पर, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत दिमाग और सबसे खूबसूरत देश तो पाकिस्तान को होना चाहिए था, क्योंकि आपके देश के आगे ही लगा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान। तो आपके हाथ में भीख का कटोरा क्यों है, ये आप ही बताएंगे ना, ये आप ही तय करेंगे ना। आपकी सरकार ने आपका पैंट खोल करके चड्डी में आपको क्यों छोड़ दिया है, ये तो आप लोग अवाम बताएगी ना। अब आपका क्या प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ अवाम कुछ बोल ही नहीं सकती है, इवन अवाम सुन भी नहीं सकती है। अरे बोलो मत, कम से कम सुन तो लो, तो सुन भी नहीं सकती है, नहीं तो उनका गला पकड़ लिया जाएगा। अब हमारे यहाँ भारत में नहीं है, हम अपने थॉट्स को डायरेक्ट पीएम के पास भेजते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। अब आपके यहाँ से पाकिस्तान से जावेरिया आई, तो हमने यहाँ पर हमने पिटिशंस डाले कि भाई उसको इंटरोगेशन करो, उसको पहले पूछताछ करो कि पैदा होते ही उसने बॉयफ्रेंड बना लिया, वो भी भारत का बॉयफ्रेंड बना लिया। अभी वो कह रही है कि वो 21 साल की है और 5 साल से उसका अफेयर था, तो पैदा होते ही उसको लौंडेबाजी चाहिए थी ना। तो पाकिस्तान की लड़कियां लौंडेबाजी से अगर बाहर निकले और पाकिस्तान के मर्द 4 बीबी और 72 वर्जिन ऊंट से बाहर निकले, तब ना वो कुछ तरक्की के बारे में सोच पाएंगे। अब आपके यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, साइंस वाइंस कुछ नहीं होता है, जन्नत में तो मैंने ही जाना है। आपके जुबान में मैं बोल रही हूँ, भारत चांद पे जा सकता है, मैंने तो जन्नत में जाना है। अरे ये मिथ है, ये इल्यूजन है, तुमको कैसे पता है तुम जन्नत ही जाओगे? तुम उस चीजों का दावा ले रहे हो जिसके बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है, राइट और रॉन्ग। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत वैल्यूबल होती हैं। अब आप देखो, मैं आपको बताती हूँ कि द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बेनिफिटिंग फ्रॉम द वीजा वेवर इंक्लूड रशिया। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ये दावा दिया है कि जब उन्होंने वीजा वेव किया है, जब उन्होंने वीजा फ्री किया है, तो उनके यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट की है। जैसे रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और मैं जितने नाम ले रही हूँ इसका भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशन भी है और ट्रेड के रिलेशंस भी। और हमारे लिए कहीं भी विजिट करना, मुस्लिम कंट्रीज में विजिट करना या वेस्टर्न कंट्रीज में विजिट करना इज वेरी इजी, बहुत इजी है हमारे लिए। आपके यहाँ के पासपोर्ट को पॉट में फेंका जा रहा है, हमारे यहाँ इज्जत देकर के देखा जाता है। अच्छा मोदी जी के देश से आ रहे हैं आप, अरे 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 आइए, बैठिए, कॉफी भी लीजिए, कॉफी लीजिए ठीक है। रशिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरैन है, सऊदी अरबिया है, कतर है, कुवैत है, लेबनान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है,
उसके बाद तुनासिया है, मॉरिशियस है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे है, उसके बाद सेशले है, इंडोनेशिया है, दारुसलाम है, जापान, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्राजील, पेरू, क्यूबा, मेक्सिको, वेनेजुला, बोस्निया हेर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया एंड बेलारूस। ये सारे लोगों ने अपने न्यूज में ये बात कही है कि हमने अपनी इकोनॉमी बूस्ट की है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट। हमने भारत के साथ अच्छे रिलेशन किए हैं, हमने भारत को वीजा फ्री दिया है या कोटे में दिया है, तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट की है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये IRNA न्यूज कह रहा है भाई, ये नाजिया इलाही खान नहीं कह रही, क्योंकि नाजिया इलाही खान को आपके पाकिस्तान में कहा जाता है कि भाई वो तो अंग्रेज की पैदा हुई है। मैंने कई ऐसे न्यूज देखे हैं जिसमें ये बोला गया है कि मैं इंडियन भी नहीं हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, मेरा बाप कोई अंग्रेज है। मतलब व्हाट इज दिस यार, थोड़ा सा माथा लगा लो, इतनी शुद्ध हिंदी बोलती हूँ मैं। उसके बाद फिर इनिशिएटिव एड्स, इसमें भी आप देखो, ईरान अब लाइन में खड़ा हो गया, उसके बाद फिर तुर्की, उसके बाद फिर अजरबैजान, ओमान, आपका चाइना, उसके बाद फिर अर्मेनिया, लेबनान एंड सीरिया, ये भी लाइन में अभी खड़ा है। ये भी अब भारत को वीजा फ्री करेगा। ये अभी लाइन में दे दिया ना, चाइना ने अगर दे दिया तो पाकिस्तान में जो वो आएगा ना, तूफान आएगा, वो देखने वाला होगा फिर पाकिस्तान। चाइना नहीं दे सकता। अरे भाई लाइन में खड़े हैं। ये जो मैंने अभी नाम दिया, जिसमें से ईरान तो हो गया, तुर्की, ऑलरेडी हमारा आना जाना इज वेरी स्मूथ, तुर्की में जाना हमारा वेरी स्मूथ है। अब अजरबैजान, ओमान, चाइना, अर्मेनिया, लेबनान एंड सीरिया इज इन पाइपलाइन। वो चाह रहे हैं कि हमको आप अपने से अटैच करो, हमको जोड़ो अपने से। अच्छा देखो, ये सब कोई जानता है कि भारत जो है 57 मुस्लिम ममालिक है, लेकिन मैं पाकिस्तान को एकदम साइड कर दे रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने नहीं, 56 मुस्लिम मुल्कों ने पाकिस्तान को साइड करके रखा है। तो मैं कौन होती हूँ जो मैं जोड़ दूं, और मैं जोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। बल्कि मुझे अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा चेयर मिल जाए कि मैं हर मुस्लिम मुल्कों को जाकर के पाकिस्तान की कुरीति बताऊं, तो मैं वो करूंगी। 5-5 घंटे कंटिन्यूड बोलूंगी कि किसी को भी जोड़ लो, पर पाकिस्तान को मत जोड़ो। तो लेकिन अभी क्या है कि भारत क्या है, कहीं भी विजिट कर सकता है। 56 मुस्लिम मुल्कों में भारत आराम से विजिट करता है, भारत के अच्छे रिलेशंस हैं। साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो भी भारत के लोगों को मतलब ऑर्नामेंट के हिसाब से उनको अपने पास बुला रही है। एडुकेशन का जो है वो बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, टूरिस्ट को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। टूरिस्ट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे विंडोज खोले गए हैं कि यहाँ आइएगा तो यहाँ ठहरिएगा तो यहाँ पर लंच फ्री है, तो यहाँ पर डिनर फ्री है, तो यहाँ शॉपिंग कीजिएगा तो यहाँ 2 टी-शर्ट के साथ 1 टी-शर्ट फ्री है। मतलब छोटी से छोटी चीज को भी भारत के लिए बहुत मतलब उम्दा तरीके से देखा गया है कि भारत के लोग आए और भारत के लोग यहाँ पर अपना वेकेशन मनाए, अपना हनीमून मनाए, अपने बच्चों के साथ आए और विजिट करें। क्योंकि भारत के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो वो दिल खोल करके खर्च करते हैं, दिल खोल करके। और भारत के लोगों के दिमाग में एक चीज रहता है कि भाई साल में एक बार विंटर वेकेशन या समर वेकेशन में हमने बाहर जाना है, हमको बाहर जाकर के अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने माता पिता के साथ हमको जाकर के बाहर विजिट करके आना है। तो ये चीजें पूरा देश और पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत के लोगों के अंदर ऐसी चीजें हैं और वो दिल खोल करके वहां पर खर्च भी करते हैं, तो इकोनॉमिकल पावर भी बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन और उनके व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, जिसमें हमने देखा कि वो सनातन धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित लगी। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदुओं के बारे में काफी अच्छी बातें कही जो कि एकदम सच है। और दूसरी ओर आपने देखा कि ना सिर्फ वो सनातन धर्म की जो है रिस्पेक्ट करती हैं, बल्कि वो एक सच्ची देशभक्त भी हैं, जहां उन्होंने भारत की बात की, भारत की तरक्की की बात की। और हम देख रहे हैं कि भारत के रिश्ते खासकर मुस्लिम देशों के साथ बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। खासकर हम बात करें भारत और ईरान के बारे में, तो ईरान और भारत की दोस्ती बहुत साल पुरानी है, पर अब ईरान ने भारत के लिए वीजा भी फ्री कर दिए, जिसे देख के पाकिस्तानी को काफी मिर्ची लग रही है। और ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान दुनिया का सबसे बड़ा
शिया देश होने के बावजूद भी भारत के साथ इसके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो इस पूरी वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।